विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावकों व राष्ट्र के कर्णधारों के नाम ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू का संदेश। हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह आज गुमराह हो रही है। पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता के दुष्प्रभाव से उसके यौवन का ह्रास होता जा रहा है। अश्लील टीवी चैनल, चलचित्र, अश्लील साहित्य आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा युवक युवतियों को गुमराह किया जा रहा है। विभिन्न पत्रिकाओं और अखबारों के द्वारा तथाकथित पाश्चात्य मनोविज्ञान से प्रभावित मनोचिकित्सक व सेक्सोलॉजिस्ट युवा छात्र छात्राओं को चरित्र, संयम और नैतिकता से भ्रष्ट कर रहे हैं। ब्रितानी औपनिवेशिक संस्कृति की देन इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बरती गई है। फलतः आज के विद्यार्थी का जीवन कौमारी अवस्था से ही विलासी और असंयमी हो जाता है। पाश्चात्य आचार व्यवहार के अंधानुकरण से युवानों में जो फैशन परस्ती, अशुद्ध आहार विहार के सेवन की प्रवृत्ति, कुसंग, अभद्रता, चलचित्र प्रेम आदि बढ़ रहे हैं, उनसे दिनों दिन उनका पतन होता जा रहा है। वे निर्बल और कामी बनते जा रहे हैं। उनकी इस अवदशा को देखकर ऐसा लगता है कि वे संयमी जीवन की, ब्रह्मचर्य की महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ है। लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राएं अज्ञानतावश अपने तन मन के मूल ऊर्जा स्रोत का व्यर्थ में क्षय कर पूरा जीवन दीनता, हीनता, दुर्बलता में तबाह कर देते हैं और सामाजिक अपयश के भय से मन ही मन कष्ट झेलते रहते हैं। इससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है और सामान्य शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे युवक युवतियाँ रक्ताल्पता, विस्मरण तथा दुर्बलता से पीड़ित रहते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में औषधालयों, चिकित्सालयों, हजारों प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों, इंजेक्शनों आदि की लगातार वृद्धि होती जा रही है। असंख्य डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, फिर भी रोग एवं रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? दुर्व्यसन तथा अनैतिक, अप्राकृतिक एवं अमर्यादित मैथुन द्वारा वीर्य की क्षति। इसकी कमी से रोग प्रतिकारक शक्ति घटती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। इस देश को यदि जगत गुरु के पद पर आसीन होना है, विश्व सभ्यता एवं विश्व संस्कृति का सिरमौर बनना है, इस देश को यदि जगत गुरु के पद पर आसीन होना है, विश्व सभ्यता एवं विश्व संस्कृति का सिरमौर बनना है, उन्नत स्थान फिर से प्राप्त करना है, तो यहाँ की संतानों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य के महत्व को समझे और सतत सावधान रहकर सख्ती से इसका पालन करें। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारी युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का संतुलित एवं श्रेष्ठतर विकास कर सकती है। ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि कुशाग्र बनती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तथा महान से महान लक्ष्य निर्धारित करने एवं उसे संपादित करने का उत्साह उभरता है। संकल्प में दृढ़ता आती है, मनोबल पुष्ट होता है। आध्यात्मिक विकास का मूल भी ब्रह्मचर्य ही है। हमारा देश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में चाहे कितना भी विकास कर ले, समृद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी यदि युवा धन की सुरक्षा न हो पाई तो यह भौतिक विकास अंत में महाविनाश की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि संयम, सदाचार आदि के परिपालन से ही कोई भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। भारत का सर्वांगीण विकास सच्चरित्र एवं संयमी युवा धन पर ही आधारित है। अतः हमारे छात्र छात्राओं को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र,
दीर्घायु प्राप्ति के उपाय व काम वासना नियंत्रित करने की विधि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना हम सब का अनिवार्य कर्तव्य है। इसकी अवहेलना करना हमारे देश व समाज के हित में नहीं है। यौवन की सुरक्षा से ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यौवन सुरक्षा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का साधन है। इसी से सारी साधनाएं संपन्न होती है। यदि शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करना हो तो तन मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जिन्होंने विषय विकारों में अपनी नाड़ी शक्ति कमजोर कर दी है, अपने ओज तेज को नष्ट कर दिया है, वे साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, किंतु शरीर कमजोर होने पर भी जो विकारों में नहीं गिरते, उनका मन सेवा साधना से पुष्ट होता है। साधना करने की क्षमता होते हुए भी युवा वर्ग संसार की चकाचौंध से प्रभावित हो विकारी सुखों में अपना ओज तेज बिखेर के हताशा, निराशा, विफलता व खिन्नता का शिकार हो जाता है। अपनी वीर्य शक्ति का महत्व न समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। ऐसे युवक किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते। अब मन और शरीर कमजोर हो गए, संसार उनके लिए दुखालय हो गया, ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसलिए हर युग के महापुरुष ब्रह्मचर्य पर जोर देते आए हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वह न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से संसार बना हुआ समाज और देश भी सच्ची सुख शांति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। याज्ञवल्क्य संहिता। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शिव कहते हैं, सिद्धे बिंदो महादेवी किम न सिद्धंति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती है। ऐसा पुरुष आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। देवताओं को देवत्व भी इसी ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है। वह जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाग्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 7 मंत्र 19। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट तप है। ऐसे तो तपस्वी लोग कई प्रकार के तप करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शंकर कहते हैं, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। जैन शास्त्रों में भी इसे उत्कृष्ट तप बताया गया है। तवेसु वा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। जैन सूत्र कृतांग 6:23। वीर्य रक्षण ही जीवन है। वीर्य इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है।
यह राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर्य रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसलिए कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु नाश, वीर्य नाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है। अब्रह्मचर्यम घोरम पमाय दूरहिट्यम। अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है। 10 वैकालिक सूत्र 6:17। अथर्व वेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वै ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य परम बलम, ब्रह्मचर्य परम बल है, ऐसा वैदिक शास्त्र में कहा गया है। वीर्य रक्षण की महिमा सभी सत्पुरुषों ने गाई है। योगीराज गोरखनाथ ने कहा है, कंत गया कु कामिनी जुरे, बिंदु गया कु जोगी। पति के वियोग में कामिनी तड़पती है और वीर्य पतन होने पर योगी पश्चाताप करता है। भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। यस्य प्रसादान महिमा ममाप्य तादृशो भवेत। आधुनिक चिकित्सकों का मत। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक वैशाजिक व दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध व व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशीय ऊतकों टिश्यूज का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है। मनुष्य का यह वीर्य ऊर्ध्वगामी होकर शरीर में फैलने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रैण, दुर्बल, कुशल कलेवर एवं कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल, दुर्बल करता है और उसे मृगी एवं अन्य अनेक रोगों तथा मृत्यु का शिकार बना देता है। जननेंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर एवं अध्यवसायी वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनः अवशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध व मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डीओ लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व वीर्य का संरक्षण परम आवश्यक है। डॉक्टर ई.पी. मिलर लिखते हैं, शुक्र स्राव का स्वैच्छिक या अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोच्चम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्य क्षय से विशेषकर तरुणावस्था में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे या विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्यस्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदयकंप, श्वासावरोध या कष्टश्वास, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष व मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन में निम्न प्रयोग मदद करेगा। 80 ग्राम आंवला चूर्ण
और 20 ग्राम हल्दी चूर्ण का मिश्रण बना लो। सुबह शाम 3-3 ग्राम यह मिश्रण फाँकने से 8-10 दिन में ही उपरोक्त सभी रोगों में चमत्कारिक लाभ होगा। वीर्य रक्षा में इससे मदद मिलेगी। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदस्यास्ति ही ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। आकर्षक व्यक्तित्व का कारण। वीर्य के संयम से शरीर में अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज कहा है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ, आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसकी कमाई लगभग 20 ग्राम वीर्य होगी। महीने की करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में खर्च होता है। माली की कहानी। एक माली ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली मोरी में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखे, वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली है। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई खो दी। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है। वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वह वीर्य क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से तो हड्डियों में से भी कुछ सफ़ेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सन्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देश हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। सृष्टि क्रम के लिए मैथुन एक प्राकृतिक व्यवस्था। शरीर से वीर्य व्यय यह कोई क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है।
संतानोत्पत्ति के लिए इसका वास्तविक उपयोग है। यह सृष्टि चलती रहे, इसके लिए संतानोत्पत्ति होना जरूरी है। प्रकृति में हर प्रकार की वनस्पति व प्राणी वर्ग में यह काम प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है। इसके वशीभूत होकर हर प्राणी मैथुन करता है व उसका सुख भी उसे मिलता है, किंतु इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही बार बार क्षणिक सुख का आधार बना लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। पशु भी अपनी ऋतु के अनुसार ही काम वृत्ति में प्रवृत्त होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, तो क्या मनुष्य पशु वर्ग से भी गया बीता है? पशुओं में तो बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता, पर मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना और सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम यह सब करते आए हैं। अब मनुष्य शरीर मिला है। अब भी यदि बुद्धि विवेक पूर्वक अपने जीवन को नहीं चलाया, वह क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहे, तो अपने मूल लक्ष्य पर कैसे पहुंच पाएंगे? सहजता की आड़ में भ्रमित न हो। शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है और ज्ञानी महापुरुष भी कहते हैं कि सहज जीवन जीना चाहिए। संत कबीर जी ने भी कहा है, साधो सहज समाधि भली। काम करने की इच्छा हुई तो काम किया, भूख लगी तो भोजन किया, नींद आई तो सो गए। जीवन में कोई टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए। आजकल के अधिकांश रोग तनाव के ही फल है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ऐसा तर्क देकर भी कई लोग अपने काम विकार की तृप्ति को सहमति दे देते हैं, किंतु यह स्वयं को धोखा देने जैसा है। ऐसे लोगों को खबर ही नहीं है कि सहज जीवन तो ज्ञानी महापुरुषों का ही होता है, जिनके मन और बुद्धि अपने नियंत्रण में होते हैं, जिनको संसार में अब कुछ भी पाना नहीं है, जिन्हें मान अपमान की चिंता नहीं होती। वे उस आत्म तत्व में स्थित होते हैं जहाँ न पतन है न उत्थान। उनको सदैव मिलते रहने वाले आनंद में अब संसार के विषय न तो वृद्धि कर सकते हैं न कटौती। विषय भोग उन महान पुरुषों को आकर्षित करके अब बहका या भटका नहीं सकते। इसलिए अब उनके सन्मुख भले ही विषय सामग्रियों का ढेर लग जाए, किंतु उनकी चेतना इतनी जागृत होती है कि वे चाहे तो उनका उपयोग करे और चाहे तो ठुकरा दे। बाहरी विषयों की तो बात छोड़ो, अपने शरीर से भी उनका ममत्व टूट चुका होता है। शरीर रहे अथवा न रहे, इसमें भी उनका आग्रह नहीं रहता। वे स्वयं को हर समय आनंद स्वरूप अनुभव करते रहते हैं। ऐसी अवस्था वालों के लिए कबीर जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। अपने को तोले। हम यदि ऐसी अवस्था में है तब तो ठीक है, अन्यथा ध्यान रहे ऐसे तर्क की आड़ में हम अपने को धोखा देकर अपना ही पतन कर डालेंगे। कोई अपमान कर दे तो हम क्रोधित हो उठते हैं, बदला तक लेने को तैयार हो जाते हैं। हम लाभ हानि में सम नहीं रहते हैं। राग द्वेष हमारा जीवन है। मेरा तेरा भी वैसा ही बना हुआ है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा मित्र, मेरा बेटा, मेरी इज्जत, मेरा पद, ये सब सत्य भासते हैं कि नहीं? यही तो देह भाव है, जीव भाव है। हम इससे ऊपर उठकर व्यवहार कर सकते हैं क्या? यह जरा सोचें। कई साधु भी इस देह भाव से छुटकारा नहीं पा सके हैं। सामान्य जन की तो बात ही क्या। कई साधु भी मैं स्त्री की ओर देखता ही नहीं, मैं पैसे को छूता ही नहीं, मैं जूता नहीं पहनता, ऐसी मन बुद्धि की पकड़ों में उलझे हुए हैं। अपना जीवन अभी तक सहज नहीं कर पाए हैं और हम अपने साधारण जीवन को ही सहज जीवन का नाम देकर विषयों में पड़े रहना चाहते हैं। कहीं मिठाई देखी तो मुंह में पानी आ गया, रिश्तेदारों को कोई दुख हुआ तो भीतर से हम भी दुखी होने लग गए, व्यापार में घाटा हुआ तो मुंह छोटा हो गया, घर से कभी ज़्यादा दिन दूर रहे तो बार बार पति पत्नी पुत्र परिवार की याद में इतने खप रहे हैं कि असली आत्मयार से ही बेखबर है। ये कोई सहज जीवन के लक्षण है?
जिसकी ओर ज्ञानी महापुरुषों का संकेत है? नहीं। मनोनिग्रह की महिमा। आजकल के युवक युवतियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उन पर चारों ओर से विकारों को भड़काने वाले आक्रमण होते रहते हैं। तो वैसे ही अपनी पाशवी वृत्तियाँ यौन उच्छृंखलता की ओर प्रोत्साहित करती है, और दूसरा सामाजिक परिस्थितियाँ भी उसी ओर का आकर्षण बढ़ाती है। इस पर उन प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक समर्थन मिलने लगे और संयम को हानिकारक बताया जाने लगे। कुछ तथाकथित आचार्य भी फ्रायड जैसे नास्तिक व अधूरे मनोवैज्ञानिक के व्यभिचार शास्त्र को आधार बनाकर संभोग से समाधि का उपदेश देने लगे। तब तो ईश्वर ही ब्रह्मचर्य व दाम्पत्य जीवन की पवित्रता के रक्षक है। 16 सितंबर 1977 के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। अमेरिकन पैनल कहती है कि अमेरिका में 2 करोड़ से अधिक लोगों को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उपरोक्त परिणामों को देखते हुए अमेरिका के एक महान लेखक, संपादक और शिक्षा विशारद श्री मार्टिन ग्रोस अपनी पुस्तक द साइकोलॉजिकल सोसाइटी में लिखते हैं, हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ्रायड के मानसिक रोगों ने हमारे मानस और समाज में गहरा प्रवेश पा लिया है। यदि हम इतना जान ले कि उसकी बातें प्रायः उसके विकृत मानस का ही प्रतिबिंब है और उसकी मानसिक विकृतियों वाले व्यक्तित्व को पहचान ले, तो उसके विकृत प्रभाव से बचने में सहायता मिल सकती है। अब हमें फ्रायड की छाया में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान का मानसिक विश्लेषण, मनोरोग शास्त्र और मानसिक रोग की चिकित्सा, ये फ्रायड के रुग्ण मन के प्रतिबिंब है। फ्रायड स्वयं स्पास्टिक कोलोन, प्रायः सदा रहने वाला मानसिक अवसाद, स्नायविक रोग, सजातीय संबंध, विकृत स्वभाव, माइग्रेन, कब्ज, प्रवास, मृत्यु और धननाश का भय, साइनोसाइटिस, घृणा और खूनी विचारों के दौरे आदि रोगों से पीड़ित था। स्वयं के जीवन में संयम का नाश कर दूसरों को भी घृणित सीख देने वाला फ्रायड इतना रोगी और अशांत होकर मरा। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? आत्महत्या के शिकार बनना चाहते हैं? उसके मनोविज्ञान ने विदेशी युवक युवतियों को रोगी बनाकर उनके जीवन का सत्यानाश कर दिया। प्रोफेसर एडलर और प्रोफेसर सी.जी. जुंग जैसे मूर्धन्य मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड के सिद्धांतों का खंडन कर दिया है। फिर भी यह खेद की बात है कि भारत में अभी भी कई मानसिक रोग विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट फ्रायड जैसे पागल व्यक्ति के सिद्धांतों का आधार लेकर इस देश के युवक युवतियों को अनैतिक और अप्राकृतिक मैथुन, सेक्स का, संभोग का संदेश व इसका समर्थन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वारा देते रहते हैं। फ्रायड ने तो मृत्यु के पहले अपने पागलपन को स्वीकार किया था, लेकिन उसके अनुयायी स्वयं स्वीकार न करें तो भी अनुयायी तो पागल के ही माने जाएंगे। अब वे इस देश के लोगों को चरित्र भ्रष्ट और गुमराह करने का पागलपन छोड़ दे, ऐसी हमारी नम्र प्रार्थना है। यह युवाधन सुरक्षा पुस्तक 5 बार पढ़े पढ़ाएं, इसी में सबका कल्याण है। नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे के अनुसार अमेरिका में सन 2002 में कुल 16,86,600 बड़े गुनाह हुए, जिसमें से 10,36,400 गुनाह दर्ज किए गए। 28,797 खून, 2,01,581 बलात्कार, 6,33,543 लूटपाट, 12,38,288 गंभीर मारकाट और 44,63,596 साधारण मारकाट के गुनाह हुए। इस प्रकार कुल 65,65,805 हिंसक अपराध हुए। वर्ष 2002 में अमेरिका में 12 से 17 वर्ष की उम्र के लड़कों ने 2,78,000 अपराध किए। 18 वर्ष से बड़ी उम्र के लड़कों ने 1,81,000 अपराध किए। अज्ञात उम्र के लड़कों ने 1,93,000 अपराध किए।
सन 2002 में अमेरिका का राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय 1548 अरब डॉलर अर्थात करीब 69,660 अरब रुपए था। सन 2001 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में 51% शादियां तलाक में बदल जाती है। प्रकृति द्वारा मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए संयम का उपहास करने के कारण प्रकृति ने उन लोगों को जातीय रोगों का शिकार बना रखा है। उनमें मुख्यतः एड्स की बीमारी दिन दुगनी रात चौगुनी फैलती जा रही है। वहाँ के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में क्रोध, कलह, असंतोष, संताप, अशांति, उच्छृंखलता, उदंडता और शत्रुता का महाभयानक वातावरण छा गया है। विश्व की लगभग 4.6% जनसंख्या अमेरिका में है। उसके उपभोग के लिए विश्व की लगभग 40% साधन सामग्री जैसे कि कार, टीवी, वातानुकूलित मकान आदि मौजूद है। फिर भी वहाँ अपराध वृत्ति इतनी बढ़ी है। कामुकता के समर्थक फ्रायड जैसे दार्शनिकों की ही यह देन है। उन्होंने पाश्चात्य देशों को मनोविज्ञान के नाम पर बहुत प्रभावित किया है और वहीं से यह आंधी अब हमारे देश में भी फैलती जा रही है। अतः हमारे देश की अवदशा अमेरिका जैसी हो उसके पहले हमें सावधान होना पड़ेगा। यहाँ के कुछ अविचारी दार्शनिक भी फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर युवक युवतियों को बेलगाम संभोग की तरफ उत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है। फ्रायड ने तो केवल मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर व्यभिचार शास्त्र बनाया, लेकिन तथाकथित दार्शनिक ने तो संभोग से समाधि की परिकल्पना द्वारा व्यभिचार को आध्यात्मिक जामा पहनाकर धार्मिक लोगों को भी भ्रष्ट किया है। संभोग से समाधि नहीं होती, सत्यानाश होता है। संयम से ही समाधि होती है। इस भारतीय मनोविज्ञान को अब पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी सत्य मानने लगे हैं। जब पश्चिमी देशों में ज्ञान विज्ञान का विकास प्रारंभ भी नहीं हुआ था और मानव ने संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, उस समय भारतवर्ष के दार्शनिक और योगी मानव मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। फिर भी पाश्चात्य विज्ञान की छत्र छाया में पले हुए और उसके प्रकाश की चकाचौंध से प्रभावित वर्तमान भारत के मनोवैज्ञानिक भारतीय मनोविज्ञान का अस्तित्व तक मानने को तैयार नहीं है। यह खेद की बात है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के 4 स्तर माने हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक प्रथम 3 स्तरों को ही जानते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान नास्तिक है। भारतीय मनोविज्ञान ही आत्मविकास और चरित्र निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से अत्यधिक प्रभावित है। भारतीय मनोविज्ञान आत्मज्ञान और आत्म सुधार में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है। इसमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने तथा मन की प्रक्रियाओं को समझने एवं उन पर नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इसकी सहायता से मनुष्य सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकता है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर विश्व शांति का भवन खड़ा करना बालू की नींव पर भवन बनाने के समान है। पाश्चात्य मनोविज्ञान का परिणाम पिछले 2 विश्व युद्धों के रूप में दिखाई पड़ता है। यह दोष आज पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की समझ में आ रहा है। भारतीय मनोविज्ञान मनुष्य का दैवी रूपांतरण करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उसके अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर ही संसार के विभिन्न राष्ट्रों, सामाजिक वर्गों, धर्मों एवं प्रजातियों में सहिष्णुता ही नहीं, सक्रिय सहयोग उत्पन्न किया जा सकता है। भारतीय मनोविज्ञान में शरीर और मन पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय से लेकर शरीर में विभिन्न चक्रों की स्थिति, कुंडलिनी की स्थिति, वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विस्तार से व्याख्या की गई है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है।
भारतीय मनोविज्ञान मानस विज्ञान के साथ साथ आत्मविज्ञान है। भारतीय मनोविज्ञान इंद्रिय नियंत्रण पर विशेष बल देता है, जबकि पाश्चात्य मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं या मस्तिष्क संगठन पर बल देता है। उसमें मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है। उसमें भी फ्रायड का मनोविज्ञान तो एक रुग्ण मन के द्वारा अन्य रुग्ण मनों का ही अध्ययन है, जबकि भारतीय मनोविज्ञान में इंद्रिय निरोध से मनोनिरोध और मनोनिरोध से आत्मसिद्धि का ही लक्ष्य मानकर अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक तनावों से मुक्ति का कोई समुचित साधन परिलक्षित नहीं होता, जो उसके व्यक्तित्व में निहित निषेधात्मक परिवेशों के लिए स्थायी निदान प्रस्तुत कर सके। इसलिए फ्रायड के लाखों बुद्धिमान अनुयायी भी पागल हो गए। संभोग के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति योग सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ। उस मार्ग पर चलने वाले खिन्न मना, निस्तेज और पागल हुए हैं। ऐसे कई नमूने हमने देखे हैं। इसके विपरीत भारतीय मनोविज्ञान में मानसिक तनाव से मुक्ति के विभिन्न उपाय बताए गए हैं, यथा योग मार्ग, साधन चतुष्टय, शुभ संस्कार, सत्संगति, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म आदि। इन साधनों के नियमित अभ्यास से सुगठित एवं समायोजित व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान के अनुयायी पाणिनि और महाकवि कालिदास जैसे प्रारंभ में अल्प बुद्धि होने पर भी महान विद्वान हो गए। भारतीय मनोविज्ञान ने इस विश्व को हजारों महान भक्त, समर्थ योगी तथा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष दिए हैं। अतः पाश्चात्य मनोविज्ञान को छोड़कर भारतीय मनोविज्ञान का आश्रय लेने में ही व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण निहित है। भारतीय मनोवैज्ञानिक पतंजलि के सिद्धांतों पर चलने वाले हजारों योग सिद्ध महापुरुष इस देश में हुए हैं, अभी भी है और आगे भी होते रहेंगे। जबकि संभोग के मार्ग पर चलकर कोई योग सिद्ध महापुरुष हुआ हो, ऐसा हमने तो नहीं सुना, बल्कि दुर्बल हुए, रोगी हुए, एड्स के शिकार हुए, अकाल मृत्यु के शिकार हुए, खिन्न मानस हुए, अशांत हुए, पागल हुए, ऐसे कई नमूने हमने देखे हैं। जो लोग मानव समाज को पशुता में गिरने से बचाना चाहते हैं, भावी पीढ़ी का जीवन पिशाच होने से बचाना चाहते हैं, युवाओं का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता और बौद्धिक सामर्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को एड्स जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित होने से बचाना चाहते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उन सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि वे गुमराह युवा पीढ़ी को युवाधन सुरक्षा जैसी पुस्तकें पढ़ाएं। यदि काम विकार उठा और हमने यह ठीक नहीं है, इससे मेरे बल बुद्धि और तेज का नाश होगा, ऐसा समझकर उसको टाला नहीं और उसकी पूर्ति करने में लंपट होकर लग गए, तो हम में और पशुओं में अंतर ही क्या रहा। पशु तो किसी विशेष ऋतु में ही मैथुन करते हैं, बाकी ऋतुओं में नहीं। इस दृष्टि से उनका जीवन सहज व प्राकृतिक ढंग का होता है, परंतु मनुष्य तो 12 महीने काम क्रिया की छूट लेकर बैठा है और ऊपर से यह भी कहता है कि यदि काम वासना की पूर्ति करके सुख नहीं लिया, तो फिर ईश्वर ने मनुष्य में जो इसकी रचना की है उसका क्या मतलब। अपने को विवेक पूर्वक रोक नहीं पाते हो, छोटे छोटे सुखों में उलझ जाते हो, इसका तो कभी ख्याल नहीं करते और ऊपर से भगवान तक को अपने पाप कर्मों में भागीदार बनाना चाहते हो। आत्मघाती तर्क। कुछ समय पूर्व मेरे पास एक पत्र आया। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था, आपने सत्संग में कहा है और एक पुस्तिका में भी प्रकाशित हुआ है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मत पियो, ऐसे व्यसनों से बचो क्योंकि ये तुम्हारे बल और तेज का हरण करते हैं। यदि ऐसा ही है तो भगवान ने तंबाकू आदि पैदा ही क्यों किए। अब उन सज्जन से ये व्यसन तो छोड़े नहीं जाते और लगे हैं भगवान के पीछे। भगवान ने गुलाब के साथ कांटे भी पैदा किए हैं, आप फूल छोड़कर कांटे तो नहीं सूंघते। भगवान ने आग भी पैदा की है,
आप उससे भोजन पकाते हो, अपना घर तो नहीं जलाते। भगवान ने आँख मतलब मदार, धतूरा, बबूल आदि भी बनाए हैं, मगर उनकी तो आप सब्जी नहीं बनाते। भगवान ने तो विष भी पैदा किया है, उसका उपयोग औषधि बनाने में करना है कि खाकर मरना है। इन सब में तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके व्यवहार करते हो, और जब आपका मन आपके कहने में नहीं होता तो आप लगते हो भगवान को दोष देने। यह बुद्धि का सदुपयोग नहीं है। शराब, तंबाकू आदि दुर्व्यसनों व काम विकार से बुद्धि और भी कमजोर हो जाएगी। व्यसनी और विकारी मन कपोल कल्पित तर्क का सहारा लेकर अपने को ले डूबता है। ओम ओम प्रभु सद्बुद्धि दे, ओम ओम प्रभु सद्गुण दृढ़ करे। शरीर के बल बुद्धि की सुरक्षा के लिए वीर्य रक्षण बहुत आवश्यक है। योग दर्शन के साधना पाद में ब्रह्मचर्य की महत्ता इन शब्दों में बताई गई है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायान वीर्य लाभः 38। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। स्त्री प्रसंग कितनी बार। यदि कोई जानबूझकर अपने सामर्थ्य को खोकर श्रीहीन बनना चाहता हो तो वह यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के इन प्रसिद्ध वचनों को सदैव याद रखे। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है। जीवन भर में केवल एक बार। यदि इससे तृप्ति न हो सके तो वर्ष में एक बार। यदि इससे भी संतोष न हो तो फिर महीने में एक बार। इससे भी मन न भरे तो महीने में 2 बार करे, परंतु मृत्यु शीघ्र आएगी। इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो क्या करे। तो ऐसा करे कि पहले कब्र खुदवा ले अथवा कफन और लकड़ी घर में लाकर तैयार रखे, उसके पश्चात जो इच्छा हो सो करे। सुकरात के ये वचन सचमुच बड़े प्रेरणाप्रद है। वीर्य क्षय के द्वारा जिसने भी सुख लेने का प्रयास किया है उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है और अंत में श्रीहीन होकर मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा है। काम भोग द्वारा कभी तृप्ति नहीं होती और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। राजा ययाति का अनुभव। शुक्राचार्य के शाप से राजा ययाति युवावस्था में ही वृद्ध हो गए थे, परंतु बाद में ययाति के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दयावश उनको यह शक्ति दे दी कि वे चाहे तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर अपना वार्धक्य उन्हें दे सकते हैं। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, ध्रुयु और अनु से उनकी जवानी मांगी, मगर वे राजी न हुए। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। पुनः युवा होकर ययाति ने फिर से भोग भोगने शुरू किए। 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भोगों से जब वे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र पुरु को लौटाते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया। न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। लेकिन विषयों की कामना उनके उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने पर अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। महाभारत आदि पर्वणि संभव पर्व। ययाति का अनुभव वस्तुतः बड़ा मार्मिक व मनुष्य जाति के लिए हितकारी है। वे आगे कहते हैं, पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयासक्त चेतसः तथाप्यनुदिनं तृष्णा ममैत्वेषाभिजायते। पुत्र, देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए तो भी प्रतिदिन
उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन लगा द्वंद्व और ममता से रहित हो वन में मृगों के साथ विचरूंगा। अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर राजा ययाति ने तपस्या हेतु वन गमन किया। जो लोग अपने जीवन में वीर्य रक्षा को महत्व नहीं देते, वे जरा सोचे कि कहीं वे भी राजा ययाति का तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। क्या वे भी अपने जीवन को ययाति की तरह नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हो तो जैसे ययाति सावधान हो गए वैसे आप भी सावधान हो जाओ भैया। हिम्मत करो, दया करो। हम पर दया न करो तो अपने आप पर तो दया करो भैया। हिम्मत करो भैया, सयाने हो जाओ मेरे प्यारे। जो हो गया उसकी चिंता न करो। आज से नव जीवन का प्रारंभ करो। ब्रह्मचर्य रक्षा के आसन, प्राकृतिक औषधियाँ इत्यादि जानकर अपना कर वीर बनो। ओम ओम।